ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾੜੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और साबित कर देगा कि पंजाबी जब कहीं निकलता है तो जमीन पर काम करना शुरू करता है और अपने साथ वाले लोगों को भी अर्श पर पहुंचाने का काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने बुधवार को रेवाड़ी विधानसभा में 2 दर्जन से अधिक तूफानी दौरे कर पूरा माहौल ही पलट दिया। गोकलगढ़, सहारनवास, मीरपुर सहित अनेक गाँव के अलावा शहर में गोलचक्कर, कटला बाजार व टीपी स्कीम सहित शहर में 1 दर्जन से अधिक चुनावी सभाओं में उमड़ी भीड़ से राज बब्बर भी पूरे जोश में नजर आए। वहीं गोल चक्कर पर वार्ड 3 के पार्षद प्रवीण चौधरी द्वारा आयोजित जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर इतने उत्साहित हुए कि ऐलान कर दिया, पंजाबी जब निकलता है तो जमीन पर काम करता है। पंजाबियों का जोश में प्यार मांगा तो पूरे रेवाड़ी से मोहब्बत मांगते हुए भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिए बगैर जमकर हमला किया। कहा कि लोग 20 साल के शासनकाल से तंग आ चुके हैं। ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठकर नहीं, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को महसूस कर उनका समाधान किया जाता है। यहाँ तक कहा कि लोग ताकत मिलने के बाद माई बाप बन जाते हैं। उनकी शक्ति केवल दिल्ली तक नजर आती है। वहीं भाजपा प्रत्याशी द्वारा लगातार पंजाबियों को साधने के सवाल पर बब्बर चुप्पी साध गए। वहीं सुचित्रा चांद ने यह जरूर कह दिया कि गुरुओं को सीधे तौर पर इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। गुरु सबके पूजनीय होते हैं। लेकिन जिस तरह से बुधवार को राज बब्बर के कार्यक्रमों में भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी और यदि वोट में तब्दील हुई तो विरोधियों की परेशानी जरूर बढ़ा सकती है। वहीं बुधवार को आयोजित कार्यक्रमों के दौरान पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व विधायक चिरंजीव राव दोनों ने मोर्चा संभाला हुआ था। बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, राज बब्बर किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं आया। मैं ये बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं आया हूं। मैं यहाँ पर पिछले 20 साल से जो रुकी हुई आपके विकास की समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं से लड़ने समस्या, चाहे आपके सीवर की हो, चाहे आपके पीने की पानी की हो, जो हर एक रोज के बाद में आता है, एक दिन आता, दूसरे दिन नहीं आता। ये कौन सा समाज है? ये कौन सा प्रशासन है? ये कैसे लोग हैं जो ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठने के बाद जनता की इस रोजमर्रा की मामूली सी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते? मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, पार्षद चाहे कांग्रेस का हो, पार्षद चाहे निर्दलीय हो, पार्षद चाहे बीजेपी का हो, किसी का भी पार्षद होगा, ऐसी समस्या जो पीने के पानी की है वो शायद उन सबका जो भी ऊपर बैठा हुआ उसका विरोध करता हो। और जो सबसे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, अगर इन अधिकारियों को, अगर इन बाकी के जो पदाधिकारी हैं उनको अगर ये कोई सूरत से साथ में सुविधा नहीं दिलवा सकते तो वो भी कहीं ना कहीं उसके भागी बन जाते हैं। राजनीति जननीति है और जननीति कभी दूर रहकर नहीं की जा सकती। जब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे को पकड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को छुएंगे नहीं, एक दूसरे की व्यथा को नहीं जानेंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये सड़क पर चलने रहने वाले लोग, ये घरों में रहने वाले लोग, इनकी सड़क के ऊपर सीवर बंद है, इनके घर में क्या हालात होते हैं। बड़े बड़े जगहों पर बैठकर अपने आप को बहुत बड़ा समझने से राजनीति नहीं होती। राजनीति होती है जिन्होंने आपको यह हैसियत दी है कि आप पद पर जाएं और कलम पर कलम की आपको ताकत दी है, वो बड़े हैं। सांसद, विधायक, महापौर, मेयर, आप ऐसे नहीं बन जाते, आप बनते हैं इनकी ताकत से। और आगे करो, यह है वो ताकत। और इस ताकत को पाने के बाद में हम इनके माई बाप बन जाए और हम इनको कहे कि बचाव कर देंगे, तो शायद इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं होता।
ये किसी भी जनप्रतिनिधि का फर्ज है कि वो लोगों की समस्या को जानने का काम करे, लोगों के बीच में रहे, उसका निवारण करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाए। लेकिन अगर शक्ति वो बढ़ जाती है, शक्ति वो केवल दिल्ली के गलियारों में नजर आती है और वहां भी अगर उसका कोई परिणाम नहीं निकलता तो शक्ति क्षीण हो जाती है। राज बब्बर आपको वचन देता है, अगर 25 तारीख को इस ऐतिहासिक रेवाड़ी की जनता ने अगर राज बब्बर को संसद में पहुंचाया तो आपकी इस उंगली की ताकत का मैं आपके साथ में ऋणी रहूंगा और यहाँ बीच में रहकर आपके बीच में रहकर सबसे पहले 3 महीने के अंदर जो इस क्षेत्र की रुकी हुई योजनाएं हैं उनको चालू करवाने का काम करें। मेरे वीरों, मेरी बहनों, मेरे नाज़रीन बुजुर्गों, तुम इत्थे आए हो। मेरे वीर ने क्या कि पंजाबी च बोलो, मैं कभी पंजाबी हिंदी की गल नहीं करता, लेकिन मेरे मां प्यो पंजाबी ने तो मैं भी पंजाबी। पर इसका मतलब है नहीं कि मैंने सिर्फ पंजाबी चाहिए ने, मैंने पंजाबियों का प्यार से जोश चाहिए तो बाकी सारे रेवाड़ी की मोहब्बत चाहिए, यकीन चाहिए और साबित कर देगा कि पंजाबी जब कहीं निकलता है तो जमीन पर काम करना शुरू करता है और अपने साथ वाले लोगों को भी अर्श पर पहुंचाने का काम करता है। सर, रेवाड़ी पहुंचे, किस तरह से देखते हैं इस पूरे जोश को जो आज भीड़? देखिए, रेवाड़ी में ये जोश जो है ये इस बात का सबूत है कि रेवाड़ी बदलाव देख रहा है। 20 साल से जो उसने फैसले किए उन फैसलों से रेवाड़ी को शायद अपने आप को छला सा महसूस किया और ये जोश उसका ही परिणाम है। और राज बब्बर का चुनाव राज बब्बर नहीं लड़ रहा है, राज बब्बर जो सिर्फ खड़ा है। राज बब्बर का चुनाव जो है वो इस पूरे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के लोग लड़ रहे हैं। आज पंजाबी में संबोधित किया, लोगों में उत्साह देखने को मिला, क्या मैसेज देना चाहते थे? मैंने कुछ नहीं, मेरे साथी ने प्रवीण ने बोला मुझसे कि सर आप 2 लफ्ज़ पंजाबी में बोल दो। विपक्ष लगातार पंजाबियों को टैकल कर रहे हैं, क्या आपसे डरा हुआ है, क्या कारण है? और जो विपक्ष है, राव इंद्रजीत सिंह है, पंजाबियों का सम्मेलन कर रहे हैं गुड़गांव में, रेवाड़ी में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इस बार ज्यादा हो रहा है, क्या बात है? आपसे डरे हुए हैं? कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर, जिस तरह से आप 2 दर्जन सभाएं आज आपने रेवाड़ी में करी? भाई मैं वर्कर आदमी हूँ और मैं लोगों के बीच में चल रहा हूँ। मैं कभी गिनतियां नहीं गिनता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लोग बदलाव चाह रहे हैं और ये जीत जो है जनता की होगी, गुड़गांव के जनता की। भीड़ काफी बड़ी थी। देखो, आप मीडिया भाई यहाँ मौजूद थे। आज ये छोटी सी जनसभा को मेरे युवा साथियों ने, मेरी माताओं ने जो पिछले 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे, मेरे बुजुर्गों ने और मेरी बहनों ने, आज इसको जन सैलाब, एक बड़ी जनसभा का आपने देखा है कि जनसभा बना दिया। और आपने जिस तरीके से देखा कि जो युवा पिछले 3 घंटे से बैठे हैं, तो मुझे बड़ा गर्व है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है ये सोच कर। किस तरह से देखते हैं माहौल को? अभी तक करीब 10 दिन चुनाव के रह गए हैं, किस तरह से देखते हैं अपने उम्मीदवार को? देखो, मैं तो अपने उम्मीदवार को वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आज भी 21-22 दौरे वो कर रहे हैं। गुड़गांव से भी अच्छी खबर आ रही है, बादशाहपुर से भी अच्छी खबर आ रही है। और हम कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने नेता का, कैप्टन अजय सिंह यादव जी हमारे यहाँ के नेता हैं, उनके कहने पे, आह्वान पर हमने राज बब्बर जी का पूरा, हम पिछले दिनों से कई पार्षद साथ चल रहे हैं। भीतर घाट की बात भी होती है, उतनी वोट मिल पाएंगे जितना अनुमान लगा? मैं ये कह रहा हूँ, आप यहीं हो, 3-4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। रेवाड़ी शहर में, रेवाड़ी विधानसभा में पहले से ज्यादा वोट राज बब्बर जी को मिलने जा रही है। क्या कहेंगे, जिस तरह से आज आप भी मौजूद थे, काफी भीड़ उमड़ी थी? ये बदलाव की तरफ जा रहे हैं सर, बदलाव चाहते हैं, लोग दुखी हैं। ये मौजूदा सरकार से लोग दुखी हैं, जो जिस तरीके से लोगों को प्रॉपर्टी आईडी में, सफाई का, सीवरेज का, नगर परिषद की वजह से आज लोगों में मतलब एक दुख है कि ये नगर परिषद हमारा कोई काम नहीं करा रही। नगर परिषद का भ्रष्टाचार और प्रॉपर्टी आईडी और जो एनडीसी, इस वजह से लोग परेशान हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों की पेंशन, लोगों के पीले कार्ड, लोग सब समझते हैं कि सरकार ने क्या किया, 10 साल में उनकी कोई उपलब्धि नहीं हुई, इसलिए लोग चेंज चाहते हैं। पंजाबी समुदाय के लगातार बीजेपी की ओर से कई कार्यक्रम भी कराए रेवाड़ी में, ये हमारा जो पटौदी वाले बाबा हैं उनको भी लेकर आए, क्या देखते हैं? देखो, मैं तो देखती हूँ, मैं ठीक है उनका मान सम्मान करती हूँ, बाबा जी है,
मेरे को लगता है कि उनको राजनीति में इस तरीके का दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। उनके पास तो लोगों का आशीर्वाद लेने जाना चाहिए, उनको राजनीति में इस तरीके से नहीं आना चाहिए।